नमस्कार। मैं बीकानेर से जादूगर मनोज कौशिक और मानस जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने थैंक यू। जादूगर को जोड़ने के लिए ये कदम उठाया कि हर दिन या हर हफ्ते किसी जादूगर से मिलवाएंगे और उसमें आपने बीकानेर राजस्थान से मुझे चुना, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास 2 कार्ड रह गए, 2 फीमेल कार्ड्स। सेलेक्ट एनीवन। क्वीन ऑफ हार्ट्स। क्वीन ऑफ हार्ट्स। ओपन योर मोबाइल, सी व्हाट्सएप। मैंने आपको एक ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले व्हाट्सएप पे कुछ भेजा था और इस पूरी बात के दौरान मैंने हाथ नहीं लगाया मेरे फोन को। अनबिलीवेबल। क्यू ऑफ हार्ट्स आपने ये बोला और ये हमने पहले से आपको प्रेडिक्ट किया। आप तो मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो आप पढ़ाई जब कर रहे थे उस टाइम में मैजिक को कैसे कंटिन्यू किए? तो या बंगाली में हम लोग बोलते थे टाकार गरम, मतलब उसका गर्मी ज्यादा है। हाँ। तो मेरे पास देख सकते हैं कि वॉलेट है, ये नॉर्मल वॉलेट है। तो मेरा तो ऐसा पैसा का कोई घमंड नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन सर कभी कभी ऐसा हो जाता है सर। मैं आपको बोलूंगा, एक ड्राइंग के बारे में अपने दिमाग में सोचिए, कोई भी एक रैंडम ड्राइंग के बारे में दिमाग में सोचिए। सोच रहे हैं ना? ठीक है। अच्छा, अगर बोलेंगे वही ड्राइंग को अपना कोई भी बोर्ड में या कहीं पे भी ड्राइंग करने के लिए आप ड्राइंग कर सकते हैं ना? आप क्या उसको ड्राइंग कर सकते हैं? हम देखिए, हम आपसे कितना दूर में है, कम से कम 1000 किलोमीटर डिस्टेंस में तो होंगे ही। आपके लेफ्ट में 3 में से कोई एक आर्टिकल पड़ा होगा, उसको लेफ्ट हैंड से पकड़ें। हाँ, और पकड़े। 1 2 3 बोलने पे एक साथ आप स्क्रीन पे दिखाएंगे। 1 2 3। फोन। ये जो मैं बता रहा हूँ, जेफ ब्राइड ने, है ना, मैक ब्राइड ने ये दिखाया था और उसी दिन रात को मुझे 3 घंटे लगे और इस मैजिक को मैंने ट्रैक किया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड माँ सरस्वती मुझे ये मिला और मैं आजकल दिखाता हूँ इसको। काइंड ऑफ लाइक चेयर टेस्ट करके एक रूटीन होता है मेंटलिज्म में। मान लीजिए बहुत सारे लोग सफल होता है इधर उधर, फिर दिखा जाता है कि काला मैच हो जा रहा है, ऐसा कुछ। मतलब मैं आ गया हूँ मेरा एक न्यू वीडियो के साथ मेरा मानस मैजिशियन चैनल में। कि हर दिन एक न्यू मैजिशियंस को हम लोग इधर इंट्रोड्यूस कराएंगे, जो ऑल इंडिया में पॉपुलर जितना भी मैजिशियंस है। तो आज मेरे साथ एक मैजिशियंस जुड़े हैं जो है राजस्थान, आपका बीकानेर से है ना सर? जी हाँ, बीकानेर राजस्थान से मेरे साथ है मनोज कौशिक जी। तो आज उनको इनवाइट किया हूँ और वेरी वेरी थैंक यू सर कि आप इतना टाइम देके ये प्रोग्राम के लिए आप आए हैं, इसके लिए। और कैसा लग रहा है सर आपको? मानस जी, आपका भी धन्यवाद, क्योंकि आपने जादूगरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए प्रयास किया है। और जादू जगत एक ऐसा जगत है जहाँ एक से दूसरे जादूगर को मिलने में थोड़ा सा परेशानी रहती है। और मानस जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जादूगर को जोड़ने के लिए ये कदम उठाया कि हर दिन या हर हफ्ते किसी जादूगर से मिलवाएंगे और उसमें आपने बीकानेर राजस्थान से मुझे चुना, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एज ए सीनियर मैजिशियन तो आपको तो बुलाना ही पड़ेगा राजस्थान से। आपको मतलब एक्चुअली क्या है कि आपके साथ आज हो रहा है, लेकिन आपके साथ मेरा बॉन्डिंग कितना दिन से है बोलिए तो? हो गया कम से कम 5-6 साल हो ही गया होगा। बिल्कुल 6 साल क्या, लगभग 10 साल हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि सर बहुत पहले हम लोग एक मैजिक कॉन्फ्रेंस किए थे दुर्गापुर में। फ्लैशबैक। স্যার আমি বলবো আপনি এখান থেকে যে কোনো একটা কার্ড চুজ করবেন, ঠিক আছে? কার্ডটা আমাকে দেখাবেন না এবং ওটাতে প্লিজ একটু সাইন করে দিন। আমরা একটা কার্ড চুজ করেছি, তো সেটা তো সিক্রেট লিঙ্ক, সেটাও একদম সাইন করা হবে। আপনি প্লিজ কার্ডটা লিঙ্কের উপরে রাখবেন, আমাকে না দেখি। দেখুন এখানে একটা কার্ডের কালার চেঞ্জ হয়েছে, তো দেখুন এই কার্ডটা আপনার কিনা, এই কার্ডটা আপনার ছিল, সরি এখানে একটা কার্ডের কালার চেঞ্জ হয়েছে, ঠিক আছে? আমি কার্ড দিয়েছিলাম। আপনারা কেউ আমাদের মধ্যে ছেড়ে যাবেন না, এটা চলছে আমাদের জুনিয়র কম্পিটিশন, এখনো আমাদের সিনিয়র কম্পিটিশনের গালা ম্যাজিক সব বাকি আছে। আচ্ছা, তুমি একটা স্টেজে গিয়ে ওদেরকে নিয়ে চলে যাও না, যে কোনো একজন অডিয়েন্স
হবে নাহলে হ্যাঁ এটা হতে পারে হতে পারে। হ্যাঁ তো যে কোনো একটা অডিয়েন্স চলে আসবে এবং গার্ড অফ স্যার প্লিজ तो उसका जो डिटेल्स है, अपना जो पत्रिका है, जो जी। माया की दुनिया, आप थोड़ा उसके बारे में बोलेंगे, आप डिस्कशन होगा तो उसमें आप ये मेरा जो इसको प्रेस में आप लिखे थे, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। उसमें मेरा आया था, मैं इसको फेसबुक में शेयर किया था, सोशल मीडिया में भी शेयर किया था, अभी याद आ रहा है मानस जी, 2018 में हुआ था। अब मानस जी, आभार की कोई बात नहीं है। जादूगरों को ऊपर उठाने के लिए ही हमारी पत्रिका है। हाँ। और इस पत्रिका का जो आरंभ है वो अजमेर से जादूगर राय ने किया था। वो अब जयपुर सेटल हो गए हैं। हाँ। और ये 18 वर्ष पुरानी पत्रिका हो गई है। पहले 7 साल ये पेपर पे निकलती थी और उसके बाद में राय साहब जयपुर शिफ्ट हो गए क्योंकि उनके दिल में तकलीफ हो गई थी। 2 स्टंट पड़े। तो मैं इंजीनियर हूँ और जादूगर भी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ई मैगजीन बना दिया जाए। तो पिछले लगभग 10-11 साल से ये एज ए ई मैगजीन काम कर रही है और 136वां एपिसोड इसका अभी अप्रैल के फर्स्ट वीक में हिंदी में निकला है और अप्रैल के लास्ट वीक में लास्ट डे इंग्लिश में निकलेगा। हाँ सर, और ये मायावी दुनिया, ये जो पत्रिका है ना, ये हम आप तो देते ही है, तो हम डेली पढ़ते हैं। इसका सारे से हम लोग दुनिया में कहाँ क्या मैजिक कॉन्फ्रेंस हो रहा है ऑल इंडिया में, ये हम लोग को पता चलता है। मतलब एक्चुअली क्या है, हम लोग एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आप जो बनाते हैं ना, ये बहुत अच्छा चीज कर रहे हैं सर। की गई थी। और हमारे जादू जगत के अंदर जो कुछ भी हलचल है वो सब तक पहुंचे। जैसे कि अभी भी 3 सम्मेलन होने हैं। एक अयोध्या में हो रहा है, फिर 31 अगस्त और 1 सितंबर को आगरा में हो रहा है, फिर उसके बाद में सितंबर के लास्ट वीक के अंदर दिल्ली हो रहा है। तो जादू सम्मेलन की जो बातें हैं वो भी छापते हैं, जादू के ऊपर जो नए शोध हैं वो भी छापते हैं और उस सब में आप सबके सहयोग की आवश्यकता होती है क्योंकि ये पत्रिका है वो जादूगरों के लिए निःशुल्क है। हाँ सर, और सर बोला था आप थोड़ा आपके बारे में बोलिए, मतलब आप कैसे आए मैजिक का फील्ड में? हाँ, ये एक बड़ी रोचक कहानी है। जब मैं कक्षा 5 में पढ़ता था तो हमारे स्कूल के आगे एक मदारी आए और उन्होंने माचिस की तिल्लियाँ, माचिस की डिब्बी जो होती है उसकी तिल्लियाँ गायब करके दिखाई। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। घर पे गए, घर पे जाके ऐसी माचिस की डिब्बी को उठाया, उसको तोड़ा फोड़ी की। घर पे मदर फादर से मार भी पड़ी। उस समय लकड़ी की माचिस आती थी, उसके ऊपर सील भी लगी रहती थी। हाँ। लेकिन वो क्या 10-12 माचिस तोड़ते तोड़ते ये समझ में आ गया कि जादू होता कैसे है। और उसके बाद में फिर हमारे देखने का जो तरीका है वो बदल गया। हाँ। वो इस तरफ जाने लग गया कि जादू होता कैसे है। तो जादू सीखते गए। जैसे अभी मैं आपको दिखाऊं कि एक मैच बॉक्स है, आप देख रहे हैं। तो थोड़ा ऊपर में करेंगे तो बीच में लेकर, हाँ अभी दिखे सही यार। हाँ, इसमें देखो इंसिडेंटली दोनों तरफ हेड प्रिंट हो गया है। आपको इधर भी हेड दिख रहा है, इधर भी हेड दिख रहा है। हाँ। है ना? ये स्पेशली प्रिंट होगी तो मैंने इसको संभाल के रख लिया कि जादू दिखाने के काम आएगा। हाँ। है ना? लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। ये जादू की करामात है, इसका दूसरा फेस अलग है। है ना? बहुत सिंपल सा एक वो है। ये एक्चुअली बोला जाता है तो सर इसका जो टेक्नोलॉजी एक्चुअली बोला जाता है, एक पैडल मूव बोला जाता है ना सर? नहीं, पैडल मूव तो एक टेक्निकल वर्ड है लेकिन वो सिंगल है। ये डबल मूव है इसमें। और इसी तरह देखो मैजिक का एक और वो है। देखो मेरे हाथ में इधर मैच बॉक्स है। है ना? इधर नहीं है। नहीं है ना? इधर है, इधर नहीं है। लेकिन यदि मैजिशियन बोले इधर है और इधर भी है तो आपके दिमाग के अंदर इधर भी है। ये जो भी वर्ड है इसने आपको एक बार के लिए दिग्भ्रमित किया और आपको लगा कि माचिस 2 होगी। 2 नहीं है, माचिस 1 ही। तो हम आपको बता रहे थे कि मैं 5th क्लास का स्टूडेंट था तब मैंने मैजिक में आया। 92 तक मैं जादू सीखता रहा और मंच पे करता रहा। 92 में मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, यहाँ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर इंजीनियर हो गया। और फिर क्योंकि गेजेटेड पोस्ट थी तो स्टेज छोड़ना पड़ा, लेकिन जादू से जुड़े रहे और जादू की मैगजीन निकालनी शुरू कर दी और अब जादू की मैगजीन और अपने सरकारी नौकरी करते हैं। तो सर मैं बोल रहा था कि आप मतलब किसी से तो सीखे होंगे, कोई भी मैजिशियन से, कोई ऐसा मतलब आपका फेमस कोई मैजिशियन, आइडियल मैजिशियन? देखिए जादू सीखने के लिए मैं आपको बताऊं कि मैंने हर उस जादूगर से सीखा जिसके पास में नया आइटम था। मैं उसके लिए ये बोलता हूं कि आपकी जेब में 1 रुपया है और मेरी जेब में 1 रुपया है। यदि अपन इंटरचेंज करते हैं तो रुपया 1 ही रहता है ना?
लेकिन यदि आपके पास एक मैजिक है और मेरे पास एक मैजिक है, इंटरचेंज करेंगे तो आप भी आपके कुछ पास नॉलेज भी दो कर पाएंगे, मैं भी कुछ नॉलेज कर पाऊंगा। आपके पास भी 2 मैजिक हो जाएंगे, मेरे पास भी 2 मैजिक हो जाएंगे। तो मैं जब भी किसी जादूगर से मिला तो सबसे पहले उससे यही कहता हूँ कि आपके पास जो है वो दिखाइए, मेरे पास जो है वो मैं दिखाऊंगा। हाँ। और इस तरह एक दूसरे से सीखते सीखते आज माँ सरस्वती के आशीर्वाद से शायद ही कोई ऐसा खेल है जो जादू के क्षेत्र में हो और जिसको हम नहीं कर पाए। लेकिन ये अलग बात है कि उसके लिए जो सराउंडिंग चाहिए, जो एटमॉस्फेयर चाहिए, जो मंच चाहिए, वो सब हमें तैयार करना पड़ेगा। लेकिन जादू के जो जितने भी विधा हैं, जिसमें अभी लेटेस्ट अभी आपके युग का जादू है, जिसको आप मोस्टली मेंटल मैजिक बोलते हैं, मेंटल मैजिक, वो सब भी मेंटलिज्म। सीखा गया है। हाँ और सर बोल रहा था कि अभी एक चीज देख रहा है हम लोग, जो अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, कोई जगह पे दिखा रहा है कि कोई भी मान लीजिए यूट्यूब या सोशल मीडिया में, कोई फेसबुक में एक कोई जादू दिखा रहा है, उसका दूसरा कोई सीक्रेट रिवील कर दे रहा है, मतलब व्यू के लिए सब कर रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, इसके कारण क्या मतलब फ्यूचर में मैजिक में कुछ इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, मैजिक की बेसिक जो चीजें हैं वो बहुत कम हैं। यानी इसका मूल है आपको क्या है, जादू से आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज को बना सकते हैं, किसी चीज को गायब कर सकते हैं, या किसी के आर पार कर सकते हैं। बेसिक ये 3 ही हैं। या तो आप प्रोड्यूस करेंगे, या वैनिश करेंगे, या किसी को डिमाइसिंग मिनिमाइज कर देंगे, या काट देंगे, वापस जोड़ देंगे, प्रोड्यूस कर देंगे। अब आजकल जो ट्रेंड चल रहा है व्यू के लिए किसी को रिवेल करना, वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि जादू की आत्मा है वो रहस्य है। मगर इसमें हम जादूगर लोग एक काम कर सकते हैं कि वो जो भी रिवेलर है वो केवल एक रूटीन रिवेल करता है। आप उस रूटीन को बदल दें तो मेरे हिसाब से वही जादू दर्शकों के लिए नया हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक पुराना आइटम था जिसको हम हॉन्टेड की बोलते थे। हॉन्टेड की में एक की होती है जो आपके हाथ में रखी जाती है, हाथ के ऊपर रखी जाती है और वो मूव करती है। यदि विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो वो जानते हैं कि रोटेटिव मोशन के लिए 2 फोर्स की चीज होती है, एक डाउनवर्ड है वो ग्रेविटी है, और दूसरा फोर्स क्या है, वो दूसरा फोर्स मैजिक है। देखिए, मैंने आपके सामने एक पेन रखा है, मैं हाथ को कोई मोशन नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी हाथ धीरे 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 रोटेटिंग मोशन लेता हुआ और ये आपकी तरफ रोटेट करेगा। देखो, यदि आप गौर से देख रहे हैं तो ये रोटेट कर गया। रोटेट कर। ये जो रोटेटिव फोर्स है, ये हॉन्टेड की के ऊपर मैजिक लगता है। लेकिन हॉन्टेड की क्योंकि रिवेल हो गई है तो मैंने इसको अपने हिसाब से, मैं किसी भी पेन से इसको कर सकता हूँ। ये मैंने अभ्यास किया, और अब यदि ये पेन किसी रिवेलर के पास जाएगा तो वो इसको नहीं घुमा पाएगा, नहीं, तो उसके लिए ये जादू हो जाएगा। तो रिवेलर अच्छी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें भी कुछ सोचना पड़ेगा और नए खेल तैयार करने पड़ेंगे। मतलब हम लोग को सब इम्प्रॉम्प्टू चीज में हम लोग को जाना पड़ेगा। बोलिए सर। बिल्कुल सही। मान लीजिए किसी का पास से कोई सामान लेके तुरंत मैजिक दिखाना, ऐसे टाइप का करना चाहिए। राजस्थान में एक मैजिशियंस है, मेरा बहुत इंस्पिरेशन है, अंचल जी, उधर से है ना मैजिशियंस अंचल? देखिए, हमारे राजस्थान है ना, वीर प्रसूता रही है, यहाँ पे हर तरह के वीर पैदा हुए हैं, महाराणा प्रताप से लेके। तो आंचल है वो उदयपुर की है, कुमावत है, और आपको पता होना चाहिए बेसिकली जो सुहानी है वो भी उदयपुर से ही है। उदयपुर से? हाँ, मैं सुना था। हाँ, और सुहानी और आंचल दोनों जो मेंटल मैजिक कर रहे हैं आज के टाइम में, उसी तरह का कोई एक मेंटल मैजिक मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं आपको करता हूँ, है ना। आपके फोन अभी आपके पास पड़ा होगा। हाँ सर, मेरे पास ही है। लेकिन आप उसको एक बार खोलिएगा नहीं, मैंने उस पे एक मैसेज भेजा है। हाँ, हम नहीं खोलेंगे, है ना। अब हम आपको यहाँ इतनी दूर बैठे बैठे मैजिक करें तो बहुत इजी है कि आप जानते हैं एक डेक के अंदर प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52 नहीं होते हैं, 55 होते हैं। 2 जोकर और एक ब्लैंक कार्ड भी होता है। लेकिन आपने 52 बोले तो अपन 52 मान लेते हैं। 52 कार्ड्स के अंदर आप को ध्यान हो तो 26 ब्लैक एंड 26 रेड, ब्लैक एंड रेड। सेलेक्ट वन। रेड। आपने रेड सिलेक्ट किया तो रेड के अंदर आपको ध्यान हो तो 6 पिक्चर कार्ड एंड रिमेनिंग 20 नंबर कार्ड। पिक्चर कार्ड एंड नंबर कार्ड, पिक्चर कार्ड एंड नंबर कार्ड। आई एम गोइंग फॉर नंबर कार्ड। आप गोइंग फॉर, आपने नंबर कार्ड सिलेक्ट कर लिए। मेरे पास 6 पिक्चर कार्ड्स हैं एग्जैक्टली। 2 फीमेल्स एंड 4 मेल्स। 2 फीमेल कार्ड एंड 4 मेल कार्ड्स। सेलेक्ट वन। 4 मेल। 4 मेल कार्ड्स।
मेल कार्ड्स आपने सिलेक्ट किए, मेरे पास 2 कार्ड रह गए, 2 फीमेल कार्ड्स। सेलेक्ट एनीवन। क्वीन ऑफ हार्ट्स। क्वीन ऑफ हार्ट्स। ओपन योर मोबाइल, सी व्हाट्सएप। मैंने आपको एक ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले व्हाट्सएप पे कुछ भेजा था, और इस पूरी बात के दौरान मैंने हाथ नहीं लगाया मेरे फोन को। अनबिलीवेबल। क्यू ऑफ हार्ट्स आपने ये बोला, और ये हमने पहले से आपको प्रेडिक्ट किया। ये मेंटल मैजिक का एक है। आप लगभग मेरे से 1000 किलोमीटर दूर हैं। आप है राजस्थान से, मैं हूँ उड़ीसा में, पूरा एकदम बहुत दूर। पूरा इंडिया, एक ईस्ट और एक वेस्ट, और इतनी दूर के बावजूद मैंने आपके ब्रेन में क्या चल रहा है ये पढ़ पाया, तो ये मेंटल मैजिक कहलाता है। मतलब ये माइंड को आप इन्फ्लुएंस किया। इसको सिग्नलिंग बोल सकते हैं, हिप्नोटिज्म बोल सकते हैं, इसके नाम कई भी हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर है एक साइंटिफिक मेथड है। हाँ सर। अच्छा, आप मैजिक और ट्रिक्स, हम लोग जो बोलते हैं मैजिक और ट्रिक्स, तो आपको मतलब बहुत मैजिशियंस लोग बहुत सारे डेफिनेशन देता है कि मैजिक एक अलग चीज होता है, ट्रिक एक अलग चीज होता है। तो आप सर मैजिक और ट्रिक्स को कैसे मैजिक में मैं आपको बताऊं, हमारे अखिल भारतीय जादू महासंघ के अध्यक्ष जादूगर आनंद हैं, वो बोलते हैं कि यदि कोई टेक्निक है जिससे कुछ अलग हो रहा है और वो आश्चर्यजनक लग रहा है, तो वो मैजिक बन जाता है यदि उसको कलात्मक तरीके से प्रस्तुत किया जाए। तो डेफिनेशन ये हुई कि समथिंग स्पेशल विद आर्ट, विद प्रोफेशनल आर्ट, या विद परफॉर्मेंस एज आर्टिस्टिक्स कॉल्ड मैजिक। तो अभी बहुत से जादूगर हैं जो ये कर रहे हैं। हमारे राजस्थान के शिव कुमार जी हैं, वो इल्यूजन करते हैं। जादूगर आंचल इल्यूजन करती है, जादूगर त्रिकाल इल्यूजन करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जादूगर आनंद तो कर ही रहे हैं। हाँ। आनंद जी के एक एंट्रो कोट है, वो मैं हमेशा कोट करता हूँ। वो मंच पे आने के बाद पहली बार बोलते हैं कि अब आप ऐसी जगह हैं जहाँ वही देखेंगे जो मैं चाहूंगा, वही सुनेंगे जो मैं चाहूंगा, और वही महसूस करेंगे जो मैं चाहूंगा। तो ये जो आपके ब्रेन के ऊपर उनकी जो छाप है, वो उनको बहुत हेल्प पहुंचाती है। तो जादू को यदि मैं बोलूं, सीधे शब्दों में बोलूं, तो ये है कि कोई ऐसी चीज जो आपके मस्तिष्क में, आंखों के सामने या कानों में आश्चर्य पैदा करे और बहुत कलात्मक तरीके से दिखाई जाए, तो वो जादू कहलाता है। इसके विपरीत यदि कोई चीज ऐसी है जो टेक्निकली साउंड है, उसको आपको दिखाया जाए, जैसे कि अभी अपन 1000 किलोमीटर दूर से बात कर रहे हैं, ये टेक्निक है। इसी तरह से यदि बिना कला के कोई जादू दिखाया जाए तो वो ट्रिक कहलाता है। और इसको आजकल बहुत लोग रिवेल कर रहे हैं, और रिवेल केवल ट्रिक होती है, जादू रिवेल नहीं होता है, क्योंकि जादू के साथ में उसका रूटीन और उसकी भावना, उसका एसेंस जिसको अपन कहते हैं, वो शामिल है। हाँ। और एक चीज आपको बोलता हूँ, ये जो हम लोग बोलते हैं ना मेंटल मैजिक, आर्ट ऑफ टेलीपैथी, ये सब बोलते हैं। आपको क्या लगता है, टेलीपैथी एग्जिस्ट करता है? मतलब कि इतना दूर से आप जो मेरा माइंड को इन्फ्लुएंस कर पाए, ये रियल वर्ल्ड में पॉसिबल है? देखिए, टेलीपैथी को लोग बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, टेलीमीटरिंग या टेली मेजरमेंट, ये सारे जो वर्ड हैं, ये साइंस इसको एग्जिस्ट नहीं मानता है। साइंस नहीं मानता है। जादू की विधा ऐसी है कि जहां पर यदि मैं आपको 3-4 जादू खेल दिखाकर उसके बाद बोलूं को आई एम टेलीपैथी स्पेशलिस्ट, तो आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, क्योंकि आपने 4 लगातार ऐसे खेल देखे जिनको मैंने 1000 किलोमीटर दूर से दिखाया। लेकिन साइंस ये कहती है कि 1000 प्रैक्टिकल करे जाए और 1000 बार वही रिजल्ट आए जो हर बार आते हैं, तो वो कोई पैथी है ना, तो वो कोई सिस्टम है। तो टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, इसको विज्ञान नहीं मानता है, जादू मानता है, इसलिए हम भी दिखाते हैं। और एक बात बोला था सर जी। अच्छा, आप तो मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, तो आप पढ़ाई जब कर रहे थे उस टाइम में मैजिक को कैसे कंटिन्यू किए? मतलब अभी का जमाना में, अभी का जो सिचुएशन है, मतलब बच्चे लोगों को मतलब जो मैजिकल प्रोफेशन में जाएगा ऐसा पेरेंट्स लोग नहीं चाहते हैं। मतलब अभी का टाइम में ज्यादातर हो रहा है कि मतलब एक प्रोफेशन, मतलब डॉक्टर या इंजीनियर या कोई टीचर या प्रोफेसर,
ऐसा सब लोग सोचता है कि मैजिक का दुनिया में कोई आना ही नहीं चाहता क्योंकि पेरेंट्स अलाउ ही नहीं करते। तो आप क्या बोलेंगे मतलब इस सिचुएशन में? इसके पीछे रीजन ये है कि मैजिक के जो सोच हैं और मैजिक से जो आने वाली इनकम है वो स्टेबल नहीं है। और आज के युग में सभी है ना स्टेबल इनकम चाहते हैं। सब चाहते हैं कि कोई जॉब लग जाए और 20-30 हजार रुपए 50 हजार रुपए हर महीने एक स्थायी रूप से आए जिसको अपन प्लान कर सके। मैजिक के शो में यदि आप किसी जगह शो लगाते हैं तो हो सकता है वहां पे लाखों की अर्निंग हो, लेकिन कोई स्टेशन ऐसा हो जहां पर आपके दर्शक नहीं आए तो आपको पैसा सामने से भी खर्च हो सकता है। तो पहली बात तो ये, इसलिए जादू को लोग बाग प्रोफेशन के रूप में नहीं अपनाते। दूसरी बात ये है कि जादूगरों की इमेज ये सो कॉल्ड जो तांत्रिक और जो ओझा वगैरह हैं, इन्होंने इतनी खराब कर दी है कि जादूगर को लोग ये समझते हैं कि वो कोई ठग है, लुटेरा है। जादूगर को एक आर्टिस्ट नहीं समझते। इसलिए भारत के अंदर ये स्थिति है कि कोई प्रोफेशनल मैजिशियन नहीं बनना चाहता। आज के युग में कुछ एक मैजिशियन है जो मेंटलिज्म और वन मैन मैजिक शो के रूप में अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं और काफी अच्छी इनकम भी ले रहे हैं। तो थोड़ा समय बदला है, लेकिन अभी भी भारत के अंदर लोगों के दिमाग में जादूगर की छवि अच्छी नहीं है और वो जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक इसको प्रोफेशन के रूप में लोग नहीं अपनाएंगे। नहीं ले सकते। हाँ एक्चुअली मेरा क्या है, मैं मैजिक कैसे सीखा हूँ पता है सर? मेरा घर में भी उतना सपोर्ट नहीं है मैजिक के बारे में, क्योंकि मेरा पेरेंट्स भी उतना सपोर्ट नहीं करता है। अभी भी चाहता है कि एक गवर्नमेंट जॉब हो जाए या स्टेबल लाइफ हो जाए। फिर भी मैं एक इंजीनियरिंग प्रोफेशन में ही हूँ। मैं रह रहा हूँ उड़ीसा में, एज प्रोफेशन इधर ही हूँ, लेकिन मैजिक को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैं हर दिन मैजिक के ऊपर कुछ ना कुछ स्टडी करते रहता हूँ, कुछ ना कुछ मतलब धीरे धीरे सीख रहा हूँ। तो इसके लिए मुझे हमारे जो मायो दुनिया के संस्थापक प्रधान प्रकाशक हैं जादूगर राय, जो अभी अजमेर से जयपुर सेटल हो गए, उनकी एक बात ध्यान आती है कि ये जो जादू है ना, ये फाइबर का कीड़ा है। एक बार काट जाए तो ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता। जिस तरह फाइबर है वो डिसोल्वेबल नहीं है, तो जादू भी डिसोल्वेबल नहीं है। इसी को दूसरे शब्दों में हमारे एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट अब गुजर गए केलाल जी कहा करते थे कि ये जो रंग कर्म है, ये जो जादू है, ये जादूगर बनाया नहीं जा सकता, ये पैदा होते हैं। इनको जैसे ही सही एनवायरनमेंट मिलता है, कहीं से कोई जादू देख रहा तो जादूगर बन जाते हैं। तो उसी तरह आपको भी इंजीनियर हो, मैं भी इंजीनियर हूँ, उसके बावजूद जादू कर रहे हैं। तो उसका रीजन यही है कि अपन इनबिल्ट तो जादूगर ही थे, जहाँ आप लोग को एनवायरनमेंट मिला तो अपन अपनी प्रतिभा दिखाने लग गए। इसलिए सर कहीं पे भी जाता हूँ, जैसे अब मान लीजिए कहीं पे हम लोग जाएंगे तो किसी को बोलेगा नहीं कि डांस करके दिखाओ, या किसी को बोलेगा नहीं कि आप डिसाइड करके दिखाओ, डिसाइड ऐसे। लेकिन कहीं पे भी आप जाएंगे ऐसा बोलेगा आप मेरे को मैजिक दिखाए, चाहे भी बर्थडे पार्टी हो, बर्थडे कोई भी जगह पे, मैरिज ये हो, एक मैजिक दिखाए, एक जादू दिखाए। बिल्कुल, जैसे ही पता पड़ता है कि आप जादूगर हो तो पहली बात यही होती है कि एक जादू दिखाइए। चलिए हम जादूगर हैं तो हम आपको एक जादू दिखाते हैं। मेरे पास ये 2 नोट हैं, आप दिखाएं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा, है ना। 2 नोट हैं, देखिए इस नोट को मैंने यहाँ पैक किया और इसको यहाँ पैक किया। ये 2 नोट एक दूसरे के अंदर पैक हैं। इसको हम फ्लिप करते हैं तो ये इसका माउथ है, ये बैक है, इधर माउथ है और इधर बैक है ना। ये माउथ है, ये बैक है, ये माउथ है, ये बैक है। यदि मैजिशियन पास देता है तो आपके सामने ये देखो बैक में से पार हो रहा है। वाह, पेनिट्रेट हो जा रहा है पूरा। इसका मतलब ये जो एक नोट है वो टीयर हुआ, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको जब दिखाते हैं तो ये दोनों के दोनों नोट साबुत है। कैसे हुआ ये? 2 ही नोट है तो सर? ये बिल्कुल 2 ही नोट है ना। और आपको बता दें कि इस तरह से हमें हमेशा लोड रहना पड़ता है। कहीं पे भी जाए आपको तुरंत कहा जाएगा कि जादू दिखाए, तो आपको हमेशा जादूगर रहना चाहिए। और सर मैं आपको एक दिखाता हूँ, आप तो दिखाए। सब लोग बोलते हैं ना कि मेरा पैसा का बहुत घमंड होता है, ऐसा बोलता है बहुत सारे लोग। या बंगाली में हम लोग बोलते हैं तो टाकार गरम, मतलब उसका गर्मी ज्यादा है। तो मेरे पास देख सकते हैं कि वॉलेट है, ये नॉर्मल वॉलेट है। तो मेरा तो ऐसा पैसा का कोई घमंड नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन सर कभी कभी ऐसा हो जाता है सर। बिल्कुल 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 वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सर। ये जितने भी जादू के खेल हैं उसके लिए, जैसे एक फिल्म का एक डायलॉग है कि फिल्म में क्या होना चाहिए, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। सिमिलरली जादू में क्या होना चाहिए, जादू दिखाने के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। वही आप जितना अच्छा अभ्यास करके दिखाएंगे उतना ही अच्छा जादू दिखेगा। हाँ सर, और एक तो दिखाओगे?
बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए। आपके पास मार्कर वगैरह कुछ है? मतलब अभी शुरू करते हैं। सर मैं आपको बोलूंगा एक ड्राइंग के बारे में अपने दिमाग में सोचिए, कोई भी एक रैंडम ड्राइंग के बारे में दिमाग में सोचिए, सोच रहे हैं ना? ठीक है। अच्छा, हाँ। अगर बोलेंगे वही ड्राइंग को अपना कोई भी बोर्ड में या कहीं पे भी ड्राइंग करने के लिए आप ड्राइंग कर सकते हैं ना, उसी चीज जी को जो आप सोच रहे हैं अभी। जी तो जी मेरे पास एक प्लान पेपर है, तो जी। उसमें अच्छा आप जो सोच रहा है ये कोई शेप है क्या? पर्टिकुलर कुछ शेप है? शेप है। हाँ शेप। आप देखिए, मेरे तरफ देखिए, थोड़ा रीड करने की कोशिश करेंगे हम। आप क्या उसको ड्राइंग कर सकते हैं? हम देखिए हम आपसे कितना दूर में है, कम से कम 1000 किलोमीटर डिस्टेंस में तो होंगे ही। जी हाँ, तो आपके पास अगर डायरी या कुछ होगा तो आप वो थॉट को मेरे में ट्रांसमिट कीजिए, और आप जी। उसके साथ ही साथ आप ड्राइंग भी कीजिए। मैं भी ड्राइंग करने की कोशिश जी। कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या जी होता है। जी आप भी ड्राइंग कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ। जी। ड्राइंग हो गया आपका? हाँ। अच्छा सर, मेरे पास ऐसा है, हम चेंज नहीं करेंगे। देखिए मेरे पास ऐसा कोई नहीं है कि कोई लिख दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं पेन को, है। मार्कर को भी इधर छोड़ दिया हूँ। सर फॉर द फर्स्ट टाइम सर आप सभी को दिखाइए क्या ड्राइंग, कैसा ड्राइंग आप सोचे थे। थोड़ा पास में लेके आइए। ये एक राउंड शेप है, उसके ऊपर से बहुत सारा साइन है ना। यस। ठीक है सर। एग्जैक्टली। एक्चुअली मतलब आप जो दिमाग में जो सोच रहे थे, मेरे को लग रहा है कुछ सर्कल टाइप का कुछ सोच रहे थे। जी। आपका दिमाग थोड़ा कॉन्फ्यूजन में चला गया था उस टाइम में। आपसे तो पहले से कुछ सेटिंग नहीं था, जो हुआ अभी हुआ। नहीं बिल्कुल सब प्लान नहीं था। आप जी। दिमाग में ही फ्रीली चूज किया था, आपको कभी ड्राइंग भी करने नहीं बोला। अभी लाइव आप ड्राइंग की। लाइव ड्राइंग किया। कैसा लगा सर ये वाला? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। you, और sir. प्रेजेंटेशन भी अच्छा था, और थोड़ा सा इसको और ड्रामेटिक करके और अपन ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। हाँ, ड्रामेटिक करके हम स्टेज में जब दिखा था, ये वाला बहुत हद तक ही पड़ता है। ये वाला स्टेज में मैं दिखा था, लेकिन आपके सामने ये करने के लिए आपने थोड़ा छोटा किया, क्योंकि ऑडियंस लोग देखेगा बोरिंग हो जाएगा, इसलिए थोड़ा डायरेक्ट अप्रोच करने की कोशिश की। जी जी जी। हाँ, अब इसी तरह के जो मेंटल मैजिक है उसमें एक जेफ जेफ जो है, जेफ मैक ब्राइड ऐसा नाम है, एक विदेशी मैजिशियन है। उन्होंने बरसों पहले एक मैजिक दिखाया टेलीविजन पे। तो मैं और मेरे वाइफ दोनों बैठे थे, और उन्होंने अमेरिका में दिखाते हुए कहा कि अब आप ऐसा कीजिए। लास्ट में उन्होंने कहा कि अपने राइट हैंड के अंदर जो चीज़ पड़ी है उसको उठा के दिखाइए। तो जब उन्होंने राइट हैंड के अंदर वो चीज़ उठा के दिखाई, तो वही चीज़ मेरे हाथ में भी थी। तो मिसेज ने कहा कि जादू तो ये है ना। तो जादू जो है वो आप करते हो तो ऐसा जादू करो। तो मैं चाहता हूँ कोई भी आप 3 छोटे छोटे आर्टिकल ले लीजिए, 3 छोटे छोटे आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल मतलब कोई भी चीज, जैसे कॉइन है, हाँ। कुछ भी 3 छोटे छोटी चीजें। ठीक है सर, मैं ले रहा हूँ। मेरे पास मान लीजिए अभी के लिए इधर देख पा रहे सर? नहीं आप दिखाइए मत, एक बार नीचे रखिए। आप तो हाँ, बस नीचे रखिए। क्या क्या ले रहे हो वो बता दीजिए। दिखा सकता हो क्या आपको? एक क्यूब है, दिखाना नहीं है, हाँ, आपको बिना दिखाए करना है। एक क्यूब है, एक हेडफोन का जो होता है ना, सेल होता है, ब्लूटूथ अच्छा, हेडफोन का जो एक सेल होता क्यूब है, हैं? ब्लूटूथ ये वाला सर जो सेल होता है। अच्छा, एक एक क्यूब है, एक हेडफोन का कवर है, और एक फोन है। एक फोन हाँ। है ना। देखिए अब आप इसको लेफ्ट टू राइट एक लाइन में लगा लीजिए। आपकी लगा इच्छा है हेडफोन को कहीं रखो, है ना। हाँ, रख दे। क्यूब को सफल कर दिया। मैं जो कहीं पोजीशन रखो। में पहले रखा था, मैं सफल करके एक पोजीशन में अभी सेट कर दिया। एक सेट कर दिया ना आपने, हाँ सर। आपने अरेंज कर लिया, हाँ, ठीक है ना। क्यूब के लेफ्ट में कोई चीज है तो इंटरचेंज कर दो, नहीं तो वहीं रहने दो। हाँ, ठीक है। हेडफोन के राइट में कुछ चीज है तो इंटरचेंज कर दो दोनों को, नहीं तो वहीं रहने दो। हाँ, सर। मोबाइल के लेफ्ट में कुछ है तो इंटरचेंज कर दो, नहीं तो वहीं रहने दो। और क्यूब के राइट में कुछ है तो इंटरचेंज कर दो, नहीं तो वहीं रहने दो।
कर दिया। हाँ सर। अब देखिए पहले कैसे रखा था मुझे नहीं पता, ये लेफ्ट राइट करने के बाद तो मुझे पता पड़ ही नहीं सकता। फिर भी मैं कह रहा हूँ आप आपके लेफ्ट में 3 में से कोई एक आर्टिकल पड़ा होगा, उसको लेफ्ट हैंड से पकड़ें हाँ और पकड़े। 1 2 3 बोलने पे एक साथ आप स्क्रीन पे दिखाएंगे 1 2 3। फोन। ये जो मैं बता रहा हूँ जेफ ब्राइड ने, है ना, मैक ब्राइड ने ये दिखाया था और उसी दिन रात को मुझे 3 घंटे लगे और इस मैजिक को मैंने ट्रैक किया और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड माँ सरस्वती मुझे ये मिला और मैं आजकल दिखाता हूँ इसको। हाँ काइंड ऑफ लाइक चेयर टेस्ट करके एक रूटीन होता है मेंटलिज्म में। मान लीजिए बहुत सारे लोग सफल होता है इधर उधर फिर देखा जाता है कि काला मैच हो जा रहा है, ऐसा कुछ मतलब काइंड ऑफ लाइक चेयर टेस्ट। एग्जैक्टली इसको ये इसका जो रूटीन है वो किसी भी तरीके से दिखा सकते हो, लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है कि यदि आप 1000 किलोमीटर दूर आप इस तरह करते हो और लास्ट में कहते हो कि आप ये उठाइए और वही चीज आपके पास में हो। जैसे यदि आपके पास में मोबाइल पेन और पेंसिल होती तो मैं पेन को ट्रैक करता क्यों मेरे पास पेन है। अभी मैं जो चूज किया उसका हिसाब से आपके पास फोन कॉमन मिला है, इसलिए फोन को इसलिए मैंने फोन को फॉलो किया। और यदि मेरे पास में हेडफोन होता तो मैं हेडफोन को फॉलो करता। तो जो भी है इस तरह से ये सब मेंटल मैजिक में है और आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि दुनिया के मेंटल मैजिक है ना वो मैं आपको केवल 1 मिनट में सिखा सकता हूँ। सीखना चाहेंगे? हाँ जरूर। मेंटल मैजिक क्या है? मतलब जो कोई भी आदमी या कोई भी स्पेक्टेटर का माइंड में जो हो रहा है, माइंड के साथ खेलना, जहाँ पे प्रॉप्स उतना बड़ा मैटर नहीं करता। अब देखिए मैं आपको बताऊं, मेंटल मैजिक बहुत आसान चीज है। जिस किसी भी चीज का आंसर आपको पहले से पता वो मेंटल मैजिक है। तो पूरे संसार के मेंटल मैजिक आप सीख गए ना, जिसका आंसर आपको यदि मुझे अभी ये पता पड़ जाए कि मानस ने जो अभी वॉलेट लिया था उस वॉलेट के अंदर एक भी नोट नहीं है, यदि पता पड़ जाए किसी तरह से और आप वॉलेट उठाए उसमें एक भी नोट नहीं निकले तो हो गया मैजिक। नहीं है, खाली है पूरा। तो ये मेंटल मैजिक हो गया ना। अब इसको यदि अपन कट टू फ्रेम देखेंगे, यदि आप कहीं केवल उतना वीडियो दिखाएंगे कि राजस्थान से मैजिशियन बोला मानस के वॉलेट में एक भी नोट नहीं है और आपने वो दिखाया और एक भी नोट नहीं निकला, ये कट टू फ्रेम जो मैजिक है ये दिखाएंगे तो ये यूट्यूब का हॉटकेक बन जाएगा। हाँ। है ना। जबकि इसके अंदर ये है कि जिस समय आप मुझे दूसरा एक मैजिक दिखा रहे थे उस समय मैं कंसंट्रेट था और मैंने देखा कि कोई वॉलेट के अंदर नोट नहीं है। इज इट इसी तरह। अच्छा सर, आप अपना इतना बिजी टाइम से हम लोग के लिए जो टाइम निकाले इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर अगेन। और जो मैजिक दिखाया पूरा एकदम माइंड ब्लोइंग था। मतलब क्या बोले सर, हम समझ नहीं पाए कैसे हुआ, लेकिन कुछ जो आप एक्सप्लेन किए मेरे को बहुत अच्छा लगा। और एक चीज मैं आपको पूछना चाहूंगा लास्ट में कि मैजिक और मेंटलिज्म में क्या डिफरेंस है, आप क्या बोलेंगे? पहले तो आपका आभार कि आपने हमें समय दिया और आप अपने इस चैनल के ऊपर हमें लेके जा रहे हैं और जादूगरों के हित में और जादूगरों की पहचान बनाने के लिए काम कर रहे हैं, तो बहुत बहुत आभार। और जादू और मेंटलिज्म में मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि जादू एक सर्वांगीण कला है जिसके अंदर आपको भावाव्यक्ति भी चाहिए, यानी आपके फेस एक्सप्रेशन भी चाहिए, आपके कोई प्रॉप भी चाहिए, आपके पास कुछ यंत्र होना चाहिए, आपके पास लाइट इफेक्ट, साउंड इफेक्ट, सब चीज़ें चाहिए होती हैं। और मेंटलिज्म जिसको आज के टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया है, उसको जादू की एक विधा ज़रूर है लेकिन उसमें भी यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है और आपके वाक चातुर्य जिसको मंत्र बोल सकते हैं अपन, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो दोनों अलग चीज़ नहीं है, दोनों ही मनोरंजन का एक साधन है, दोनों ही मनोरंजन का एक भाग है। सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं, दोनों मिलने के बाद में सिक्के की वैल्यू बनती है और यदि सिक्के का एक पहलू घिसा हुआ हो या छपाई नहीं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो मेंटलिज्म और जादू दोनों सर्वांगीण रूप से अपने अपने साथ मिलने के बाद ही पूर्ण जादू बनता है। और जादू तो ऐसी चीज है कि जहाँ कहीं भी सर्वोच्च चीज आती है ना तो जादू बोला जाता है। जैसे कि स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के आवाज में जादू था। कोई डॉक्टर यदि जिसके 100% ऑपरेशन सफल हो तो उसके कहते हैं उसके हाथ में जादू है। जादू है ना।
तो जैसे कोई कलाकार है तो बहुत अच्छी तस्वीरें बनाता है तो कहते हैं उसके यार उसके तो कुची में जादू है ना, वो तो जादू करता है, यानी उसने जादू कर दिया। यानी जादू सर्वोच्च किसी चीज को उपमा देनी हो जिसको तो जादू से आप हम लोग देते हैं। तो जादू की उपमा देते हैं कि यार जादू कर दिया। तो जादू तो अपने आप में महान है और इस कला को बचाए रखने के लिए भारत में ज्यादा आवश्यकता है। विदेशों में तो ये काफी संरक्षित है, लेकिन भारत में कुछ एक जैसे आपने बताया कि रिवील कर देते हैं और रूटीन ब्रेक हो जाते हैं, नए रूटीन डेवलप करने पड़ते हैं। लेकिन आप जैसे युवाओं के द्वारा जादू किया जाता देखकर हमें बड़ी खुशी होती है और हमें उम्मीद है कि भारत का जो जादू है वो सुरक्षित हाथों में है। आप सबका खूब मंगल कामना करते हुए मैं चाहूंगा कि आप खूब तरक्की करें और जादू के हित में काम करते रहें। नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते।